ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्यात्म रामायण के द्वितीय सर्ग। भारी पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्मादि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होने का उन्हें धैर्य बांधना। पार्वती जी बोले, जे हे जगतपति प्रभु, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और कृत्य हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। हे देव, आपके मुख से श्रुति हुई भव भयहारी राम तत्व रूप अमृतमयी रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, सो मैं रामचंद्र जी की कथा आपके मुखारविंद से मैं संक्षेप से सुनी। अब मैं उन्हें विस्तार से सुनना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, जे हे देवी सुनो, मैं तुम्हें गुरुहा से भी गुरुहा महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वह तापपत्रहारी अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। महादेव जी पार्वती से अध्यात्म रामायण कह रहे हैं, जिसके सुनने से जीव अज्ञानजन्य महाभय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य दीर्घ आयु तथा पुत्र पुत्रादि प्राप्त करता है। एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनिजनों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई। वहां पहुंचकर उसने रोते हुए अपने पर पड़ा हुआ सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी से कहने के बाद तब ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त ध्यानस्थ होकर अपने मन में उसकी दुखी निर्वृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वे सर्वा अंतर्यामी ब्रह्मा जी तत्पश्चात वहां से समस्त देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहां उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद आंसुओं से परिप्लुत हो आखिर लोकतांत्रीय में अजर सर्वज्ञ भगवान श्री हरि अति निर्मल भक्ति युक्त गदगद वाणी से श्रुति सिद्धि विमल पदों और पुराणोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। ब्रह्मा जी सहस्त्रों देवी दैत्यमान सूर्यों के समान प्रभावशाली भगवान हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुई। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दूरदर्शन भगवान श्री हरि उनके अमित तेज के कारण ब्रह्मा जी ने ही बड़ी कठिनता से देख पाया। इंद्र निलंबिनी के समान उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और नेत्र मनोहर तेज थे। अब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जे
न तो अस्मि ते पदं देव प्राणबुद्धिनिन्द्रियात्मभिः यच्चिन्तयेते कर्मपाशदधृति नित्यं मुक्षुभिः। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, कर्म पाशा के मुक्त होने के लिए मुमुक्ष जन अपने प्राण, बुद्धि, इंद्रियां और मन से जिनका नित्य चिंतन करता है, आपके उन चरणार बिंदों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अपनी त्रिगुणात्मय माया का आश्रय करके ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञानंद स्वरूप आप उससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसे शुद्ध मलिन अंतकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है। ब्रह्माद्यै स्वार्थ सिद्ध्यर्थमास्माभिः पूर्वसेविताः अपरोक्षानुभूतयर्थं ज्ञानविहृद्यवाभिवत तवाङ्घ्रे पूजा निर्मलाय तुलसीमाल्या विभो अस्पर्धते वक्षसि पदं लब्ध्वापि श्रीः सपत्नीवत। आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है, और ज्ञानी मुनिजनों ने अपरोक्ष अनुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे विभो, लक्ष्मी जी आपके वक्ष स्थलों पर स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह डाह करती है। आपने चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से बढ़कर है, इसीलिए आप के सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। अतएव हे देव, आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोगों के रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा से भगवान हरि ने कहा, जे मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। तब ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, जे हे भगवान, पुलस्त्य नंदन विश्रवा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है। वह मेरे वर के प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है। वह संपूर्ण विश्व का बाधक, तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। हे कल्याण रूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है, इसलिए हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए। तब भगवान कल्किन कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे याचितः पुत्रवाया तथेत्यग्रिं माया स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठन्ति भूतले। भगवान कल्किन जे कश्यप जी की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी। तब मैंने बहुत अच्छा का
उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान है। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप में पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होगी। उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी देवताओं से कहा, विष्णुरमानुषरूपेण भविष्यति रघोकुले योऽयं सृजध्वं सर्वेऽपि वानरेशवंशं विष्णोः सहायं कुरुत यावतस्तथास्यै भूतले। ब्रह्मा जी कहलकिन जे भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। तुम लोग भी इस बात को अपने अपने अंश से अपने अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो तथा जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहे तब तक उनकी सहायता करते रहो। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे और पृथ्वी को ढाढ़स बांध ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहां निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्ष द्वारा लड़ने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहाँ तहाँ रहने लगे। इति श्रीमद्अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे 2 सर्गः। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। समस्त श्रोता बंधु सब ने जय श्री राम, जय श्री श्याम।